आज ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ स्पेशली अपने उन दोस्तों के लिए जो बैठे हुए हैं मुल्क से बाहर, ओवरसीज, कनाडा, अमेरिका, यूएस, यूके, कहीं भी। डेजी ग्रीन लग्जरी फार्म हाउसेज जो है उसका कितना डिस्टेंस है, सेंट्रल पार्क कितनी दूर है, ऑन ग्राउंड वो सब कैसा है, आज 2 माह गुजरने के बाद वहाँ पे कितनी मजीद डेवलपमेंट हो चुकी है। लाहौर स्काई जो मैं आपको बात कर रहा था, एक मल्टी स्टोरी हाई राइज है, कैंटिलीवर प्रोजेक्ट, उसकी साइट आ गई है। ये सेंट्रल पार्क का गेट नंबर 1। यहाँ से हमने नीचे उतरना है। हमीद लतीफ़ टीचिंग हॉस्पिटल का ये बोर्ड है। अभी आप देख सकते हैं कि ये वाटर बॉन्ड का प्रोसेस है जिसके ऊपर बजट डल गया। अभी हाका डलना है, सीवरेज सिस्टम डल गया है। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। आज ईद ख़त्म हो चुकी है, 13 अप्रैल हफ्ते का दिन, और मौसम बहुत ही खुशगवार है लकीली, और हम अपने काम पे वापस आ चुके हैं। आज ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ स्पेशली अपने उन दोस्तों के लिए जो बैठे हुए हैं मुल्क से बाहर, ओवरसीज़, कनाडा, अमेरिका, यूएस, यूके, कहीं भी। बहुत सारी क्यूरीज मेरे पास आ रही थी रिगार्डिंग डेजी ग्रीन लग्जरी फार्म हाउसेस, और जो ओवरसीज़ दोस्त हैं बैठे हुए उन सब का बड़े सवाल थे कि ऑन ग्राउंड मैप पे तो चले ठीक है, आपने बताया हमें, लेकिन हमें एक दफ़ा ज़रा आप सराउंडिंग बताएं, किलोमीटर्स में बताएं कि उसका डिस्टेंस कितना बनता है। रिंग रोड पे आप किस इंटरचेंज से उतरते हैं, उतरने के बाद आप डेजी ग्रीन लग्जरी फार्म हाउसेज जो है उसका कितना डिस्टेंस है, सेंट्रल पार्क कितनी दूर है, ऑन ग्राउंड वो सब कैसा है। वीडियो हमने जो थी वो आज से 2 माह कबल बनाई थी, उसमें आपने आपको उस वक्त की उसकी डेवलपमेंट दिखाई जो चल रही थी। आज 2 माह गुजरने के बाद वहाँ पे कितनी मजीद डेवलपमेंट हो चुकी है, इस वीडियो में आपको वो भी नज़र आएगी। इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ DHA फेज 6 में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे ये DHA लाहौर का मेन सोसाइटी ऑफिस है, और यहाँ से हम अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। यहाँ से रिंग रोड का किस इंटरचेंज से हम जो है यहाँ से अपना सफ़र आगाज़ करेंगे और किस इंटरचेंज से उतरेंगे, कितने किलोमीटर्स होंगे, चले मेरे साथ। रिंग रोड का इंटरचेंज आप देख रहे हैं DHA फेज 6 का। यहाँ से हम रिंग रोड के ऊपर जो है अपना सफ़र शुरू करेंगे। ये जी इंटरचेंज आ गया है, यहाँ से हम उतरेंगे नीचे फिरोजपुर रोड के ऊपर। ये गजूमता इंटरचेंज से उतरते साथ ही हमने अपना मीटर एक दफ़ा फिर से 0-0 कर लिया, और इस फिरोजपुर रोड से आप किसी भी जगह जाना चाहें आप एक्सेस उसकी ले सकते हैं। ये पंजाब गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्ट सर्विस है स्पीडो के नाम से। ये जी राइट साइड पे लाहौर स्काई जो मैं आपको बात कर रहा था, एक मल्टी स्टोरी हाई राइज है, कैंटिलीवर प्रोजेक्ट, उसकी साइट आ गई है। 72 कैनाल्स के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है कि ये भी लाहौर की शान में इजाफा करने जा रहा है। आप देख रहे हैं बड़ा ज़बरदस्त। ये इन्होंने विक्टोरिया कॉफ़ी लाउंज भी बनाया है, हमारे पेज पे इसकी वीडियोस भी मौजूद हैं। यहाँ से अब चंद ही मिनट का सफ़र रह गया है डेजी ग्रीन लग्जरी फार्म हाउसेस की साइट का। ये लाहौर स्काई तक जो इंटरचेंज से सफ़र बनता है लाहौर स्काई की साइट तक का, ये 6 किलोमीटर है। उसके बाद यहाँ पे एक लाहौर का सबसे मुनफरिद और सबसे बड़ा खूबसूरत स्पाइस एरिना के नाम से एक रेस्टोरेंट है। आप गाड़ियों की लाइनें देख रहे हैं, और ये आप देखें बड़ा ज़बरदस्त, ऐसा लगता है जैसे आप स्पेन में आ गए हैं। फैमिली रेस्टोरेंट बड़ा ही मज़े का है। ये भी फिरोजपुर रोड के ऊपर है। सेंट्रल पार्क हाउसिंग सोसाइटी है, वो शुरू होने जा रही है। लेफ़्ट साइड पे आप अगर दिखाएं तो ये सन सिटी, ये भी एक हाउसिंग स्कीम है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट राइट साइड पे ये सेंट्रल पार्क है, ये आप देख रहे हैं। ये इसका गेट नंबर 3 है सेंट्रल पार्क का। ये सेंट्रल पार्क का गेट नंबर 1। ये जी मेन इसका सेंट्रल पार्क हाउसिंग सोसाइटी का ये मेन एंट्रेंस है, गेट नंबर 1 है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बड़ा शानदार सोसाइटी है, अंदर कमर्शियल सारा आबाद है, और इसके मेन के ऊपर ही मेन फिरोजपुर रोड पे यहाँ पे ये मैकडॉनल्ड्स भी है जो कि ऑपरेशनल है। इसी सेंट्रल पार्क के अंदर अगर आप जाएं तो आपको KFC भी मिलता है, बाकी तमाम देसी रेस्टोरेंट्स, बैंक्स, स्कूल्स और सारा कुछ। और यहाँ तक 8.5 किलोमीटर बनते हैं गजूमता इंटरचेंज से जब हम उतरे हैं। ये बैरिया नशेमंद का गेट नंबर 2 है। इसी का एक गेट जो है वो डेजी ग्रीन लग्जरी फार्म हाउसेस के ऑपोजिट है। ये मेन फिरोजपुर रोड से इसकी एंट्रेंस बनती है।
ले जी, सेंट्रल पार्क जो आपने भी अगेन दोबारा बता रहा हूँ कि मैं गॉलैंड देखा और उसका मेन गेट देखा, उससे ठीक 1 किलोमीटर के बाद आपके पास यहाँ से हमने नीचे उतरना है। हमीद लतीफ़ टीचिंग हॉस्पिटल का ये बोर्ड है, यहाँ से हम लेफ्ट होंगे। ले जी, अब हम फिरोजपुर रोड से नीचे लिंक रोड जो है, इसको सूए असल रोड कहते हैं, इसके ऊपर आ गए हैं और यहाँ से ठीक 2 किलोमीटर के बाद हम अपनी साइट के ऊपर होंगे। यहाँ पे इस रोड के ऊपर आते ही आपको एक फील आ जाती है कि अच्छा अब आप एक जो है ग्रीन एरिया में आ गए हैं। यहाँ पे आप नेचर के नज़दीक हैं। ये बैरिया नशेमन के घर बने हुए हैं, ठीक है, और ये जूम का पेट्रोल पंप भी यहाँ पे इसी रोड के ऊपर है। और ये है बैरिया नशेमन का गेट। इसी की एंट्रेंस आपने देखी जो मेन फिरोजपुर रोड पे थी, और ये इसका दूसरा गेट है जो सूए असल रोड के ऊपर है। ये डेजी ग्रीन का बोर्ड आ गया जी यहाँ पे। ये जो आप सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग देख रहे हैं, ये है हमीद लतीफ़ टीचिंग हॉस्पिटल। बहुत सारे दोस्तों का ये भी सवाल था कि जी ये बन रहा है, बन गया है, क्या स्टेटस है? तो जनाब ये फुली ऑपरेशनल है। यहाँ पे हर किस्म का इलाज होता है यहाँ पे। और ये टीचिंग हॉस्पिटल है हमीद लतीफ़ वालों का, और इसके साथ उनका मेडिकल कॉलेज भी है। यहाँ पे ओपीडी भी मौजूद है, हर किस्म की सहूलत यहाँ पे मौजूद है। आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ये हॉस्पिटल की दीवार यहाँ पे ख़त्म होती है जी, ये आप देख रहे हैं। और इसके साथ ही ये पीछे अब डेजी ग्रीन लग्जरी फार्म हाउसेज जो हैं हमारे फार्म हाउस, उनकी साइट है। इसका एक गेट बनेगा इस जगह पे जो कि अप्रूव हो चुका है, गेट नंबर 1। ये रोड्स अंदर निकल चुकी हैं, ये आप देख रहे हैं। वाटर बॉन्ड हो गई है पीछे तक। ये सारा हमारा एरिया है फार्म हाउसेस का, सोसाइटी का, ठीक है जी। और ये गेट नंबर 2 है, फिलहाल अभी हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी ये ब्रिज बना हुआ है यहाँ पे, और इसका बकायदा इसने अभी गेट ने बनना है। यहाँ से हम राइट हो रहे हैं। लें जी, हम आ गए हैं डेजी ग्रीन लग्जरी फार्म हाउसेस के ऊपर। अब बाकी हम आपको उतर के दिखाते हैं। तो जी दोस्तों, फाइनली हम पहुंच गए हैं डेजी ग्रीन लग्जरी फार्म हाउसेस ऑन लोकेशन इनकी साइट के ऊपर। और इस वक्त मैं जहां पे खड़ा हूं, ये इन्होंने अपना साइट ऑफिस बनाया हुआ है। हेड ऑफिस जो है वो DHA लाहौर फेज़ 8 ब्रॉडवे कमर्शियल में मौजूद है। इंशाल्लाह उसका भी विजिट आपको कराएंगे। तो अभी हम चलते हैं अंदर से, हम उस्मान साहब को साथ लेते हैं, इनके मैनेजर हैं, और उसके बाद हम आपको जो अभी मौके पे डेवलपमेंट है वो दिखाएंगे। चलें। अस्सलामुअलैकुम। ये हैं जी उस्मान साहब, जो कि जनरल मैनेजर हैं यहाँ पे डेजी ग्रीन लग्जरी फार्म हाउसेस की साइट के ऊपर। तो आज हम इनके मेहमान बने हैं। उस्मान भाई जरा फटाफट हमारे साथ चले, क्योंकि बारिश शुरू हो चुकी है। तो हमें जरा साइट का विजिट करवाएं, जो डेवलपमेंट अभी हो चुकी है वो हमें बताएं, ताकि हम दिखा सकें कि हमने 3 महीने में कौन सा टारगेट जो है उनको अचीव किया। तो जी दोस्तों, लास्ट वीडियो हमने आज से 2 माह पहले की थी, और उस वक्त आपने देखा था कि बिल्कुल ही जो है वो कच्चे से रोड थोड़े से निकले हुए थे, और सेवरेज जो पाइप्स हैं उनको डालने के लिए उस वक्त खुदाई हो रही थी, और पाइप तब आए थे और वो साइड पे उतर रहे थे। उस वक्त हमने आपको वो भी वीडियो दिखाई। अभी अगर आप मेरे पीछे देखें तो माशाल्लाह हम देख सकते हैं कि 2 माह के अंदर अंदर इन्होंने सेवरेज भी डाल दिया है, और यहाँ पे इन्होंने इसके ऊपर पत्थर वगैरह डाल के रोड को वाटर बॉन्ड भी कर दिया है। और अगर आप इस तरफ देखें तो यहाँ पे पीछे यहाँ पे सारी इस वक्त मशीनरी जो है ऑन साइट मौजूद है, खड़ी हुई है। और एक और बड़ी मज़े की बात दोबारा आपको हाईलाइट करूँगा, वो ये कि कल ईद ख़त्म हुई है। ईद के 3 दिन कल ख़त्म हुए हैं, और इस वक्त आधे से ज़्यादा पाकिस्तान अभी भी छुट्टियों में अपने घर पे है। लेकिन हम भी आपके लिए वीडियो बनाने के लिए निकले, और जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो मुझे देख के ये भी बड़ी खुशी हुई कि अच्छा डेजी वाले भी जो हैं ईद के चौथे दिन ही, मतलब 3 दिन गुजरने के बाद आज हफ्ता है, ये भी ऑन साइड अपने काम पे मौजूद हैं। और उस्मान साहब सरप्राइजिंगली हमें यहाँ पे मिले। तो उस्मान भी अब हमें बताएं देखने वालों के लिए कि अभी तक की क्या डेवलपमेंट है, क्या किया आपने? सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपके काम को। आपने अपने ऑडियंस तक ये चीज़ें पैगाम पहुँचाने के लिए आप आए, और वही बात अगेन के ईद के चौथे दिन आप आए, और हम भी इसीलिए अवेलेबल थे। कुछ क्लाइंट थे हमारे जिन्होंने कॉल्स की हुई थी कि ईद के डेज़ में हम फ्री हैं, हम विज़िट करेंगे। तो
हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अवेलेबल हों और उनको गाइड करें किस तरह से काम हो रहा है। बिल्कुल। अभी आप देख सकते हैं कि ये वाटर बॉन्ड का प्रोसेस है जिसके ऊपर बजट डल गया, अभी हाका डलना है, सीवरेज सिस्टम डल गया इसके अंदर, उसके साथ ही हम गेट का काम भी शुरू करते हैं। गेट का काम भी शुरू हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, एक दफ़ा दोबारा ज़रा देखने वालों के लिए बताएं, कुछ लोगों ने लास्ट वीडियो जब देखी और मेरे से काफ़ी सारे दोस्तों ने ये भी सवाल किया कि जी वहाँ पे अभी तक कितने फार्म हाउस बन चुके हैं या वहाँ पे अभी क्या हो चुका है। तो एक दफ़ा दोबारा मैं उस्मान साहब से कहूँगा कि आपको बताएं कि अभी इस प्रोजेक्ट की एज कितनी है, ये कब इन्होंने इसको लॉन्च किया है और कितने टाइम में इन्होंने क्या अचीव किया है। उस्मान भाई, कितनी देर पहले ये डेजी ग्रीन का प्रोजेक्ट लॉन्च किया आपने? बेसिकली आप मार्केट इसकी बर्थ कब हुई है? इसमें दिसंबर से हमने वर्किंग स्टार्ट की थी इंटरनली। ठीक है। और जनवरी में हमने इसके मैप डिज़ाइन किए। जनवरी 2024 में? हाँ जी, 2024 में। ठीक है। इसी ईयर में। और हमारा जो प्लान है वो ये है कि पहले जगह ऑन ग्राउंड करें, उससे थोड़ा डेवलप करें इस तरह से कि वो रेजिडेंस के काबिल हो। ठीक है। और वहाँ पे लोग जब विजिट करने आए यहाँ पे तो उनको ऑन ग्राउंड प्लॉट्स नजर आए, जी ये हमारा प्लॉट है, ये नहीं कि गराज है, घास में आप देख रहे हैं जी यहाँ पे प्लॉट है, डायमेंशन क्या है कुछ समझ नहीं आ रही हो। यहाँ पे वो आते हैं, प्लॉट देखते हैं, नज़र आ रहा है यार प्रॉपर प्लॉट है, ऑन ग्राउंड है। और सबसे बड़ी बात ये कि हम कंस्ट्रक्शन भी अलाउ कर रहे हैं 25% पे, तो क्लाइंट बड़े खुश होते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। तो अगेन, जैसा कि आपने अभी उस्मान भाई के वर्ड सुने कि जनवरी में तो जनाब अभी डेजी ग्रीन लग्जरी फार्म हाउसेस का जो मैप, जो नक्शा था, जो आप लोगों के पास पहुंचा, जो आप देख रहे हैं प्लॉटिंग जो हुई है, वो नक्शा जनवरी 2024 में तो उसका नक्शा तैयार हुआ है और उसके बाद इसको लॉन्च किया गया है, इसको बेचने के लिए इन्होंने काम शुरू किया है। और जनवरी के बाद आप यूँ कह लें कि जनवरी, फरवरी और 12 मार्च को रोज़े शुरू हो गए थे, रमज़ान शुरू हो गया था। तो रमज़ान भी आप उसमें अगर काउंट कर लें तो ये आप जो देख रहे हैं अभी, ये 2.5 से 3 माह की डेवलपमेंट है। यानी कि 2.5 से 3 माह में स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच रॉ से इन्होंने शुरू किया है। यानी कि यहाँ पे खेत थे, फसलें थीं, उनको ख़त्म किया गया, क्रॉप्स को काटा गया, लैंड को जो है वो लेवल किया गया, रोड्स जो हैं उनको निकाला गया और उसके बाद सेवरेज जो है उसको डाला गया। अगर मैं सेवरेज की बात करूं तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं, ये फार्म हाउसेस की सोसाइटी में पहली दफ़ा होगा कि आपको बाकायदा सेवरेज सिस्टम मिलेगा। ये मेन होल्स तैयार हैं, ये मेरे राइट साइड पे भी, इसी तरह ऑपोजिट उस साइड पे वहाँ पे भी जो मेन होल्स हैं वो तैयार हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे आपको सेवरेज भी मिलेगा, यहाँ पे आपको कारपेटेड रोड्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको हॉस्पिटल की फैसिलिटी अवेलेबल होगी, तो वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। ये ऐसा नहीं है कि आपको ये ख्वाब है और इसको अभी जो है इसकी हकीकी शक्ल में इसने आना है। जो बताया गया वो बड़ी जल्दी और बड़ा स्पीडी काम उसके ऊपर हो भी रहा है। और मेरी नज़र से अभी तक कोई फार्म हाउस की ऐसी सोसाइटी नहीं गुजरी जिन्होंने अपना प्रोजेक्ट जो है उसको लॉन्च किया हो और 2-2.5 माह के अंदर ही उन्होंने उसकी शक्ल भी निकाल दी हो, उसकी रोड्स भी निकल जाएं, वाटर बॉन्ड भी हो जाएं, सेवरेज भी डाल जाए, मेन होल्स भी तैयार हो जाएं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त काम है जो डेजी वालों ने किया है। उस्मान साहब, हम इसके लिए आपको बड़ी इस पे अप्रिशिएट भी करते हैं। बहुत शुक्रिया। इसमें हमें बड़ा आसानी होता है, कस्टमर के आगे हम, क्लाइंट के आगे हम सर उठा के और बड़े फ़ख्र से हम बात कर सकते हैं कि जी बिल्कुल जो हम कह रहे हैं आप जाके ऑन ग्राउंड उसको देखें, वो आपको मिलेगा भी। बिल्कुल। अब इसी तरह आप मेरे राइट साइड पे दोबारा दिखाएं, वो जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, अभी हमने आपको रास्ते में दिखाया कि हमीद लतीफ़ टीचिंग हॉस्पिटल जो है वो बिल्कुल, जब हम क्लेम करते हैं अपनी वीडियो में कि वो हमारी सोसाइटी की वॉल के साथ टच करता है, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल हमारी वॉल के साथ टच करता है, वो हमारे नेबर्स में है। तो ये भी एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि एक इतनी बड़ी मेडिकल फैसिलिटी आपके फार्म हाउस के बिल्कुल साथ है। तो अब हम चलते हैं इस तरफ, ज़रा थोड़ा सा दिखाएं इस तरफ का व्यू जो है। फियाज भी इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूं तो हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल है और उसके साथ राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज है। 13 एकड़ पे ये बना हुआ है। उसके बिल्कुल ऑपोजिट अगर आप देखें तो सुपीरियर कॉलेज बना हुआ है। सुपीरियर कॉलेज ग्रे स्ट्रक्चर रेडी है, वो ऑपरेशनल होने लगा। उसके साथ ही कमर्शियल मार्केट है, आपको मेडिकल की फैसिलिटी, मेडिकल स्टोर जिसे कहते हैं, मेडिकल स्टोर आप वहाँ पे जा सकते हैं, ज़रूरत के मुताबिक बाय कर सकते हैं। साथ ही बेकरी है, उसके साथ ही रेस्टोरेंट भी है। और अगर आप
गाड़ी में सफ़र करते हैं तो 2 से 3 मिनट की ड्राइव पे फिरोजपुर रोड आ जाता है। यानी कि यहाँ पे आप परमानेंट रहाइश अगर को रखना चाहे तो उसको वो तमाम नेसेसिटीज मौजूद हैं। या सुपीरियर कॉलेज भी यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे, ऐसे ही। अमीर लतीफ़ हॉस्पिटल के बिल्कुल ऑपोजिट ग्रे स्ट्रक्चर उसका तैयार है, ऐसे ही। ऑपरेशनल होने वाला है इसी साल में, वो उसमें वहाँ पे एडमिशन्स भी हो जाएंगे। तो अभी हमने देखा ये मेन 50 फीट का रोड था जो अंदर आ रहा था, उसके बाद हम इसके अंदर लिंक रोड पे आ गए हैं जो कि 30 फीट का है। ऐसे ही। इसके दोनों तरफ आपको ग्रीन बेल्ट्स मिलेंगी और यहाँ पे भी सेवरेज जो है वो डल चुका है। पाइप्स आप देख रहे हैं, उनका साइज़ आप देख रहे हैं, जो होल्स बन रहे हैं उनका साइज़ आप देख रहे हैं। तो यहाँ से अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। उस्मान भाई, ये कौन सा ब्लॉक है? ये जैस्मिन ब्लॉक है। ये इस वक्त हम जैस्मिन ब्लॉक में हैं। बिल्कुल ऐसे। ये मेरे राइट साइड पे 4 कनाल की कटिंग है, बिल्कुल। और मेरे लेफ्ट पे भी 4 कनाल की बिल्कुल कटिंग ऐसे है। ही, 4 कनाल की कटिंग। और ये सारे वो प्लॉट हैं जो कि बिक चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल ऐसे ही इसमें है। से 3 प्लॉट ऐसे हैं जिनकी कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट आपको नजर आएगी कुछ दिनों में। डिमार्केशन हो गई है, एक का तो मैप बनने गया हुआ है, अप्रूव होगा जैसे ही तो वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। और इधर जो कॉर्नर का प्लॉट है 17 नंबर, उसकी डिमार्केशन भी हो गई है, वो भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने लगे हैं। ईद थी, ईद की वजह से रुक गए, अभी कुछ दिनों में नजर आएगी। यानी कि दोनों मेन बुलेवार्ड पे आपको कंस्ट्रक्शन होती हुई नजर आएगी फार्म हाउसेस की। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि लास्ट वीडियो में मेरी जब तनवीर साहब के साथ मुलाकात हुई थी तो उन्होंने मुझसे कहा था कि जो भी यहाँ पे फार्म हाउस अपना बनाता है वो अपना मैप जब बनाते हैं तो हम उसे TMA से अप्रूव करवा के देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे ही है? ऐसे ही। ये फैसिलिटी भी आप दे रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, ताकि कल को अप्रूवल में उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। जो फैसिलिटीज मिलती हैं अप्रूव चीज़ों को वो यहाँ भी उन्हें मिलेंगी, यहाँ हम वो भी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है आप के लिए कि यहाँ पे जो आप फार्म हाउस बनाएंगे उसका जो आप नक्शा बनवाएंगे, जो भी कंस्ट्रक्शन आप करवाएंगे, उसकी गवर्नमेंट से जो अप्रूवल है, मुतल्लिका इदारे से जो उसकी अप्रूवल है, वो आपको खुद करवाने की ज़रूरत नहीं है। वो आप सोसाइटी को ला के अपना मैप और जो चीज़ें डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप दें। सोसाइटी जो है आपको खुद मुतल्लिका गवर्नमेंट के इदारे से उसको अप्रूव करवा के देगी। सेवरेज तो माशाल्लाह यहाँ भी आपने सारा डाल दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। जो अवेलेबल प्लॉट्स हैं जो ऑन ग्राउंड है उसमें सब में सेवरेज डलेगा, वाटर बाउंड होगा, प्रॉपर उसको हम डिलीवर करेंगे, उसके बाद आगे करेंगे, रास्ते खोलेंगे। यही चीज़ें हमें यूनिक करती हैं अदर फार्म हाउस सोसाइटी से। सीवरेज सिस्टम हो गया, अप्रूवल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे अवेलेबल है, इंटरनेट की सहूलत भी मौजूद है। आप ऑफिस आए थे, आपने देखा वहाँ हाँ इंटरनेट जी। लगा हुआ है। अच्छा, एक और बड़ी मजे की बात अभी आपने हाईलाइट की कि वो इंटरनेट की फैसिलिटी, इंटरनेट के बगैर तो आजकल सांस लेना मुश्किल है। मुश्किल है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। तो ये बड़ी जबरदस्त बात है कि यहाँ पे इंटरनेट भी अवेलेबल है। उसके बाद आप अपना जो मोबाइल नेटवर्क का सिस्टम यूज करते हैं, कोई भी यहाँ पे कोई सिग्नल का इशू नहीं है, बड़ा इजीली कंफर्टेबली आपके पास हर कंपनी के, किसी भी कंपनी का आप नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल का, सिम का, तो आपको सिग्नल मिलते हैं, कोई आपको उसमें मसला नहीं, प्रॉब्लम नहीं आता। आप अपना मोबाइल का भी इंटरनेट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको दूसरी इंटरनेट सर्विस सिर्फ लेना चाहते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जनाब, इस वक्त हम आ गए हैं यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि ये बड़ी रॉ कंडीशन में सिर्फ एक उन्होंने कह लें कि एक कच्चा सा रोड निकला हुआ था लास्ट वीडियो में, और उसमें आपको एक गोल दायरा सा बस फील हो रहा था, जो कि अब जिसकी अब प्रॉपर पूरी शक्ल निकल चुकी है। ये एक राउंड अबाउट है जो कि गेट नंबर 1 से, जो मैंने आपको बाय रोड से भी बताया कि ये हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल के बाद गेट नंबर 1 जो है मैप में वो ये शो हो रहा है, इसको बनना है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि जो गेट बन रहा है ये ऊपर मेन पे, ये कितने फीट चौड़ा है, क्या अप्रूवल है आपके पास इसकी? बेसिकली ये हमारा मेन बुलेवार्ड रोड जो है ना 50 फीट का है। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको पुली को अपने आबपाशी वाले से अप्रूवल ले लिया। उसकी जैसे ही पहले तो हम जहाँ पे साइड ऑफिस है उस पुली को एक्सपेंड करेंगे, बड़ा उसे कन्वर्ट करेंगे कि उसमें 2 गाड़ियाँ इजीली गुजर सकें, इतना वो चौड़ा होगा। और दूसरा भी जो हमारा डिज़ाइन है गेट नंबर 1 का, वो भी सेम है। वो भी सेम है। तो वो डिज़ाइन आपने अभी रिवील किया है या नहीं? डिज़ाइन बन गया, हमारा सीवरेज सिस्टम भी कंप्यूटराइज है, रोड भी कंप्यूटराइज है, और जो प्लांटेशन है उसका भी प्रॉपर हमने प्लान किया हुआ कि जैसे कोई कंस्ट्रक्शन करने लगता है उसके गेट के सामने तो कोई ट्री नहीं आ सकता ना दरख्त। बिल्कुल इस तरह से डिज़ाइन करके हमने ये सारा अप्रूवल के साथ हम चल रहे हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। बात बड़ी ज़बरदस्त बात है। ये डेजी ब्लॉक में हम पहुंच चुके हैं। इस वक्त हम डेजी ब्लॉक में हैं। जी बिल्कुल। यानी कि 2 ब्लॉक्स की जो हैं वो रोड्स और सेवरेज डल चुकी हैं, एक आपका जैस्मिन ब्लॉक और दूसरा ये डेजी। तो व्यूअर्स, इन 2 ब्लॉक्स के अंदर जो है, अगर आप फौरी तौर पे आप अपनी जो भी ऑप्शन अवेलेबल है उसमें अगर आप अपना प्लॉट जो है उसको बाय करते हैं, अपना सिक्योर करते हैं,
तो सिर्फ 25% डाउन पेमेंट पे आप फौरी अपना फार्म हाउस जो है उसको बनाना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और आप कम से कम अगर 2 कनाल का फार्म हाउस भी बनाते हैं तो इट टेक्स एटलीस्ट 1 ईयर फॉर द कंप्लीशन। 1 साल तो आपको उसको कंप्लीट करने में लगेगा, उसको इस शक्ल में कि वो जिसको कहते हैं कि काबिल इस्तेमाल आ जाए, आप खोलें और आप उसमें अपनी रिहाइश इख्तियार कर लें, आप उसको यूज़ करना शुरू कर दें। तो ये बात मैंने इसलिए थोड़ी सी आपके लिए हाईलाइट की है कि 1 साल अगर आपको फार्म हाउस की तैयारी में लगते हैं, उसको तैयार करने में लगते हैं, तो आप ये देखें कि ये डेवलपमेंट जो अभी आप देख रहे हैं ये सिर्फ 2.5 से 3 माह की डेवलपमेंट है। तो 1 साल में जब आपका फार्म हाउस कंप्लीट हो चुका होगा तो उस वक्त यहाँ पे माहौल क्या होगा आप उसको अज्यूम कर सकते हैं। और इंसान जितनी भी बातें कोई करता है या कमिटमेंट्स करता है या वादे करता है तो उसको उसके ट्रैक रिकॉर्ड से आप जज करते हैं कि अच्छा इसने पीछे जो कमिटमेंट्स की थी उनको कितना टाइमली उसने फुलफिल किया। तो जो डेजी वालों ने आज से 2 माह पहले जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाई उसको आप लाजमी देखिएगा। अगर आपने नहीं देखा तो आप ये देखिएगा कि उस वीडियो में हमने आपसे क्या बातें की, जो सीईओ हैं तनवीर साहब उन्होंने आपसे क्या बातें की, और उसकी डेट के बाद आप इस वीडियो को देखिएगा और फिर आप देखिएगा कि अच्छा लास्ट वीडियो में जो हमने कमिटमेंट्स आपके साथ की, जो बातें आपके साथ की, हमने 2 माह में उनमें से कितनी कमिटमेंट्स को हमने पूरा कर दिया। ठीक है, तो अगर वो ट्रैक हमारा ठीक है कमिटमेंट्स को ऑन करने का इतने कम टाइम में, इतने छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, जिसमें 1 महीना रमज़ान का भी गुजरा है, तो डेवलपमेंट और चीज़ें सारी डिलीवरी आपके सामने हैं, तो आने वाले टाइम में फिर अब आप अज्यूम कर सकते हैं, आप आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ जी आने वाले टाइम में भी फिर हम डिलीवरी जो है उसको किस तरह करेंगे। अच्छा, एक और बात है उस्मान भाई, अब ये बताइएगा कि आज में अभी जब हम बात कर रहे हैं तो अभी तो प्राइसेस जो हैं वो 80 लाख पर कनाल है, बिल्कुल ऐसे इंस्टॉलमेंट पे, और 72 लाख कैश के ऊपर है जी। आने वाले टाइम में क्या इसमें प्राइसेस हाइक जो है वो आ रहा है? आप क्या सोचते हैं कि प्राइसेस इसकी आने वाले टाइम में कोई प्लान आपका कुछ है, बता सकते हैं? बिल्कुल जी, ये तो मैं कहता हूँ इसमें कोई शक नहीं है कि जो क्लाइंट्स हमारे साथ इस पॉइंट पे जुड़े हैं, जब अभी ये हाल है कि हमने कुछ ऐसे भी क्लाइंट थे हमारे, जब हमने बेड भी नहीं बिछाए थे तो उन्होंने बाइंग कर ली थी, और अभी हमने वाटर बाउंड करना स्टार्ट कर दिया है, ये भी मतलब कंप्लीशन के करीब है। तो अभी भी जो क्लाइंट जुड़े हुए हैं उनको प्राइस में कुछ ना कुछ तो एज मिलना चाहिए ना, कोई ऐसी चीज़, कोई अट्रैक्शन होनी चाहिए, वो हमने करनी ही करनी है। ये कह सकते हैं कि एरिया जब डेवलप नहीं होता उसकी प्राइस कुछ और होती है, डेवलप होता है तो कुछ और होती है। रियल एस्टेट में तो ऐसे ही है कि जी जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाती है उसमें प्राइसेस जो हैं उनमें राइज आता जाता है, प्राइसेस डेवलपमेंट के साथ बढ़ती हैं कि अच्छा जी अभी कुछ नहीं था, अब रोड बन गए हैं, अब वाटर बॉन्ड हो गया है तो इसके इतने पैसे डल गए हैं, अब सेवरेज इसका कंप्लीट हो गया तो उसके इतने पैसे ऐड हो गए हैं। तो मैं बेसिकली क्वेश्चन मेरा ये था कि आप लोगों का क्या माइंडसेट है कि जो इसमें अब आप फर्स्ट प्राइस हाइक जो आएगा, अभी तक तो प्राइस हाइक नहीं आया, लेकिन अब बहुत सारी डेवलपमेंट हो चुकी है, तो इसमें नेक्स्ट प्राइस हाइक जो है वो कब तक एक्सपेक्टेड है कि कब तक आएगा? ये तो अनाउंस्ड है, ईद के बाद हमने इंक्रीज करना था और यही मंथ है, इस मंथ में हम वैसे अनाउंस नहीं करना था, आपने पूछ लिया, तो 88 लाख रुपए पर कनाल हमारा इंस्टॉलमेंट पे रेट चला जाएगा, यानी कि 10% आप इसमें जो है वो प्राइसेस को अब इंक्रीज करने के लिए जा रहे हैं। ऐसे ही। अच्छा तो जनाब जितने देखने वाले हैं उन सब के लिए एक बात है कि ज़्यादा मज़ीद मत सोचें। अगर आपका कहीं भी दिल को ये प्रोजेक्ट लगा है और आप यहाँ पे अपना फार्म हाउस बनाने का सोच रहे हैं तो फटाफट करें, अपनी डाउन पेमेंट जो है उसको क्लोज करें। प्लॉट्स भी बिकते जा रहे हैं, डेवलपमेंट भी होती जा रही है और प्राइसेस अब वेरी सून जो हैं वो भी बढ़ने वाली हैं, तो ज़्यादा वेट मत करें। एक देयर इज़ अ सेइंग, मुहावरा है उर्दू में, कि ज़्यादा सोच जो है वो इरादों को कमज़ोर कर देती है, तो ज़्यादा मत सोचें चीज़ों को। लास्ट टाइम जब हमने वीडियो बनाई थी मैं सेम एग्जैक्ट इसी लोकेशन के ऊपर खड़ा हुआ था यहाँ पे, और मेरे पीछे आपको यही ग्रे स्ट्रक्चर एक नज़र सा आ रहा था, ठीक है, जो बहुत बड़ा एक ग्रे स्ट्रक्चर सा बन रहा है, तो यहीं पे मैं मौजूद था। तो उस वक्त 2 माह पहले, अगेन मैं आपसे कहूँगा, बार बार कह रहा हूँ कि 2 माह पहले जो हमने वीडियो बनाई इसी जगह पे लोकेशन पे खड़े हो के, उस वक्त आप देखें उस वीडियो को कि उस वक्त इस प्रोजेक्ट की क्या सूरत हाल थी, और आज मैं दोबारा सेम एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे खड़ा हूँ।
आज आप देखें कि 2 माह के अंदर अंदर यहाँ पे माशाल्लाह क्या डेवलपमेंट है, रोड्स बन गए, वाटर बॉन्ड हो गए, पत्थर बजर डल गया है, ग्रीन बेल्ट सब शुरू होने लगी हैं, सेवरेज सिस्टम जो है वो यहाँ पे कम्प्लीटली जो है डल चुका है। इससे पीछे का रोड तब निकला नहीं था, अब इससे पीछे का रोड जो है वो भी निकल चुका है। अगर मैं उस्मान भी वैसे बात करूँ प्लॉट नंबरिंग के हवाले से, अभी मैं ये जिस जगह पे खड़ा हुआ हूँ यहाँ से हम इधर जाते हैं, यहाँ से इस तरफ कितने नंबर प्लॉट तकरीबन बनता है? हमारा बेसिकली जो फर्स्ट प्लॉट है ना वो इसके सामने से स्टार्ट होता है 2 कनाल पे। ये 1 नंबर प्लॉट है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। और वो जो पहली जगह आपने माइनस कर दी वो बेसिकली वो साइड ऑफिस के लिए ही है, एक्सटेंड करना आफ्टर सेल सर्विसेज के लिए कुछ डिपार्टमेंट है वहाँ पे बनाएंगे, क्योंकि प्रॉपर हम इसको लेके चलना चाह रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस आप हाँ। सोसाइटी ऑफिस बना रहे हैं वहाँ पे बकायदा? मैं भी ठीक हेड है। ऑफिस यहाँ पे शिफ्ट कर दिया हम DHS अच्छा, से। ठीक ये भी है। प्लान में है, लेकिन कंफर्म्ड है कि ये साइड ऑफिस की ही जगह है। ये साइड ऑफिस की जगह है, ठीक है। यानी कि ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर इस तरह से इस है। तरह से ऑपोजिट अगर आप देखते हैं तो ये प्लॉट नंबर 13 है और उसके ऑपोजिट प्लॉट नंबर 19 है, 4 कनाल का, 19, 20, 21, 22 इस तरह से है, जैस्मिन ब्लॉक का। ठीक है। अब जहाँ पे राउंड अबाउट था उस ब्लॉक की नंबरिंग फिर 1 से स्टार्ट होती है, हर ब्लॉक की नंबरिंग 1 से स्टार्ट होगी। ठीक है। ये जैस्मिन ब्लॉक है, सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग इसी ब्लॉक में होगी क्योंकि डेवलप भी पहले यही हो रहा है और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी क्लाइंट इसी ब्लॉक से कमाएगा। आप अक्सर वर्ड यूज़ करते हैं कि आर्टिफिशियल प्राइस नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए डेवलपमेंट के बाद हम प्राइस इंक्रीज़ कर रहे हैं। प्राइस आर्टिफिशियल नहीं होगी, जो प्राइस हम इंक्रीज़ करेंगे वो वहाँ पे। अब जैस्मिन के बाद पीछे कौन सा ब्लॉक आता है? ट्यूलिप ब्लॉक। ट्यूलिप ब्लॉक है। जी, अब जी। ट्यूलिप ब्लॉक की अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट की, तो ट्यूलिप ब्लॉक की डेवलपमेंट और रोड्स जो हैं वो कब तक आप सीधे करने जा रहे हैं? बेसिकली ट्यूलिप ब्लॉक जो हमारा स्टार्ट होता है ना 46 एकड़ के रकबे में आता है। 46 अभी- एकड़ के हाँ रकबे जी, में आता है। अभी हम 25 एकड़ के रकबे में खड़े हैं। 25 एकड़ के रकबे में खड़े जो हैं। हमने विजिट किया है, जो ऑडियंस को, व्यूवर्स को दिखाया है, वो 25 एकड़ का एरिया था। ठीक है। उसके बाद इसको प्रॉपर डेवलप करके हमने आगे रास्ते खोलने, फिर उसमें ट्यूलिप ब्लॉक आएगा। उसमें ट्यूलिप ब्लॉक आएगा, तो उसकी डेवलपमेंट जो है वो कब शुरू करने का आप सोचते हैं और कब उसको आप देखते हैं? ये नेक्स्ट 3 to 4 मंथ के अंदर अंदर उसका आपको नज़र आएगा काम होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि हम कोई ऐसी डेट अनाउंस नहीं करते, क्योंकि ये डिलीवर करने वाली बात होती है। तो जैसे जैसे हम इसको करते जा रहे हैं डेवलप, फिर उसका उतना ही करीब आता जा रहा है टाइम। तो अभी ये जो आपने प्राइस हाइक की बात की कि इसमें 10% इंक्रीज अब वेरी सून आने लगा है, जी जी। ठीक है, तो वो क्या सिर्फ डेवलप ब्लॉक के अंदर प्राइस हाइक आ रहा है या जो पीछे आपका ट्यूलिप ब्लॉक है जिनकी अभी डेवलपमेंट स्टार्ट होनी है उनमें भी आ रहा है? नहीं, जो डेवलप है ऑन ग्राउंड होगा, डेवलप होगा, उसका हम इंक्रीज़ करेंगे। जैसे जैसे आगे डेवलप होता जाएगा उसका भी इंक्रीज़ होता जाएगा। तो अब मेरा तीसरा आपसे एक और सवाल ये है कि जितना एरिया आपके पास अभी है, जी जी। इसमें इसकी जो बाउंड्री वॉल है वो आप कब करने का सोचते हैं? ये क्वेश्चन ज़रा डिफ़िकल्ट है। बाउंड्री वॉल जो हैं वो हम इसलिए अभी नहीं कर रहे क्योंकि आगे जो लैंड है ना वो और कॉस्टली होती जा रही है। हमें अपनी बाउंड्री से हट के थोड़ा पीछे रहना पड़ता है ताकि आगे हम बाइंग कर सकें। जब हम प्रॉपर 100 एकड़ तक चले गए या 80 एकड़ तक हम चले गए तो हम बाउंड्री स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट से साइडों की बाउंड्री जल्दी हो जाएगी, लेकिन जहाँ तक हमने जाना है वो जब तक हम पहुँचते नहीं हैं अपने टारगेट तक, तब तक हम वो बाउंड्रीज नहीं करेंगे। लेकिन ये है कि हमारी स्ट्रीट लाइट्स और सिक्योरिटी सिस्टम इस तरह से होगा कि आपको कोई इस चीज़ की टेंशन नहीं होगी। ठीक है, ठीक हो गया। तो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मेरा ख्याल है कि अभी तक की जो डेवलपमेंट है और जो लोकेशन है DHA फेज 6 से हम चले, कौन सा रास्ता हमने चूज़ किया, रिंग रोड के किस इंटरचेंज से हम एंटर हुए और किस इंटरचेंज से हम एग्ज़िट हुए, और फिर इंटरचेंज से एग्ज़िट होने के बाद गजू मत्ता से जब हम फिरोजपुर रोड पे आए हैं, वहाँ से यहाँ तक आते हुए रास्ते में कौन कौन सी मेन जो एमेनिटीज़ और हाउसिंग सोसाइटीज़ और फैसिलिटीज़ मौजूद हैं वो हमने आपको उसमें दिखाई, और कितने किलोमीटर्स वहाँ से यहाँ तक बनते हैं वो आपको दिखाए। सेंटर पार्क से यहाँ तक कितना एरिया टाइम बनता है वो हमने आपको दिखाया। सेंटर पार्क से यहाँ तक आप सिर्फ 3 किलोमीटर में आ जाते हैं, और गजू मत्ता से अगर आप एग्जैक्ट टूवर्ड्स सारा क्रॉस करते हुए यहाँ तक आप कंसीडर करते हैं तो आप 11 किलोमीटर बनते हैं आपके। गजू मत्ता से डेजी ग्रीन जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये 11 किलोमीटर बनते हैं। और अगेन दोबारा अगर मैं जो आपने देखा बोर्ड, जब हम फिरोजपुर रोड से सूए आसल रोड पे उतरे जहाँ पे हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल का बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ से यहाँ जब हम आते हैं तो आप 2.3 किलोमीटर्स में आप
यहाँ पे अपनी ऑन साइट आ जाते हैं। बैरिया नशेमन आपने रास्ते में देखा, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट रोड के दूसरी तरफ जहाँ पे ये गाड़ियाँ गुजर रही हैं, DHA फेज़ 10 का एरिया है। अभी वापसी पे चलते हुए मैं आपको DHA फेज़ 10 का बिल्कुल यहाँ से चंद कदम के फासले पे आगे, डेजी के मेन गेट से चंद कदम के फासले पे आगे DHA ने अपना एक ऑफिस बनाया हुआ है। और फिर अगेन हर दफ़ा हमने आपसे यही जोर दिया, जिन्होंने अभी तक इसको विज़िट नहीं किया तो उनके लिए बात यह है कि जी आप एक विज़िट लाजमी करें। अगर आप फार्म हाउस बनाना चाह रहे हैं, लाहौर में लेना चाह रहे हैं, तो आप डेजी ग्रीन का एक मरतबा विज़िट लाजमी करें। और बेशक आपने 2 3 4 और प्रोजेक्ट्स विज़िट किए हों, तो उसमें से एक इसको भी आप विज़िट लाजमी करें। उसके बाद आप अपना डिसीजन जो है उसको फाइनल करें कि आपने कहाँ पे अपना फार्म हाउस जो है वो बनाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। और ख़ास तौर पे कनाडा में एक बैठे हुए हैं दोस्त हैं हमारे, ईद से पहले उनकी मेरी फ़ोन पे काफ़ी गपशप जो है वो चलती रही है। तो दाऊद साहब, ये अब आपके लिए मेरा ख्याल है इस वीडियो में सारा कुछ आपको जो है वो पता चल गया होगा कि ये सारी वो चीज़ें हैं जो ऑन ग्राउंड हैं, हकीकतें हैं। अगेन हमने आपसे कहा था कि हम झूठ नहीं बोलते, जो सच है वो बताते हैं, और जो ऑथेंटिक चीज़ है सिर्फ उसी को बेचते हैं। तो होपफुली आपको भी इसमें आपके सवालों का जवाब जो है वो मिल गया होगा। मज़ीद किसी भी किस्म की क्यूरी के लिए, यहाँ पे विज़िट को बुक करने के लिए, प्लॉट को ख़रीदने के लिए, या किसी भी किस्म की क्यूरी के लिए आप हमारे नंबर पर रब्ता करें। नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, किसी भी वक्त आप रब्ता करें, आपकी रहनुमाई सर्विस के लिए हम हाजिर हैं। तो जी व्यूअर्स, अब हम वापसी की तरफ निकल रहे हैं। डेजी ग्रीन लग्जरी फार्म हाउसेस से ये हम एग्ज़िट ले रहे हैं। एग्ज़िट लेते साथ ही ये मैं राइट हो रहा हूँ। और आखिरी चीज़ जो आपको दिखानी थी, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि इसके ऑपोजिट जो है DHA फेज़ 10 का एरिया है। ये जी DHA का ऑफिस है। इस बोर्ड पे जो लिखी तहरीर है वो भी आप देख रहे हैं। इस पे लिखा है कि जी DHA लाहौर ने अपने मतवक्का तोसीई इलाके की हदूद बराए फेज़ 10 हुकूमत पंजाब की मंजूरी से मुतय्यन की है, जिसमें इलाका हाजा भी शामिल है। अवामुन नास जो DHA के मतवक्का तरक्याती मनसूबे में ज़मीन देने के ख्वाहिशमंद या ज़मीन की बाबत किसी किस्म की मालूमात चाहते हैं, वो DHA की इंतज़ामिया से रब्ता कर सकते हैं। DHA इंतज़ामिया मेन ऑफिस कॉम्प्लेक्स सेक्टर A फेज़ 6, जहाँ से हमने अपना सफ़र शुरू किया था। तो ये आपको दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि जितनी बातें हमने आपको बताई वो सिर्फ बातें ही नहीं हैं, वो ऑन ग्राउंड हकीकत है। तो जी दोस्तों, जाते जाते मैंने सोचा कि आपको मैं जो हॉस्पिटल की फैसिलिटी है उसको भी आपको दिखा सकूं। बहुत सारे दोस्तों का सवाल ये था कि जी इस हॉस्पिटल की आप बात करते हैं, अमीर लतीफ़ हॉस्पिटल, वो ऑपरेशनल है या नहीं है, छोटा है, बड़ा है क्या नहीं है। तो मैंने सोचा जाते जाते 1 मिनट की हम यहाँ पे ब्रेक लगाएं और आपको दिखा सकें। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है हॉस्पिटल की। यहाँ पे आपको इमरजेंसी भी मौजूद है, OPD भी मौजूद है, यहाँ पे आपका मैटरनिटी का डिपार्टमेंट और वो सब यहाँ पे अवेलेबल हैं और 24/7 हैं। अद्वियात यहाँ पे आपको मिलती हैं, आपका इलाज जो है यहाँ पे बेहतरीन किस्म का किया जाता है और बड़ी फास्ट फैसिलिटी। अगर आपको कैमरे की आंख से मैं दिखा सकूँ, मेरे इस साइड पे, लेफ़्ट साइड पे, और उसके बाद ये मेरे राइट साइड पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने एक ग्रीन गार्डन सा अपना बनाया हुआ है और सिटिंग एरिया है बड़ा मज़े का। यहाँ पे फ्लैग्स हैं, मेरा ख्याल है जब भी कोई ओकेजन आता है आपका नेशनल हमारा पाकिस्तान का, यहाँ पे उसकी सेरेमनीज़ जो हैं वो की जाती हैं। पार्किंग यहाँ पे बड़ी वसी है और शहर के शोर से जो है वो बिल्कुल ये बरियो ज़िमा है। यहाँ पे शोर नहीं है, बड़ा पुरसकून है। यहाँ पे आके तो मेरा ख्याल है इंसान आधा तो वैसे ठीक हो जाएगा। अब इसके ऑपोजिट में आपको दिखाता हूँ जिस कॉलेज की मैंने आपसे बात की थी, सुपीरियर कॉलेज, उसका जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। ये मेरे सामने है, चलते हुए हम आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि किस किस्म का स्ट्रक्चर यहाँ पे जो है कॉलेज का बना हुआ है। ये सुपीरियर कॉलेज की साइड है जो कि ऑलमोस्ट फिनिश के करीब है और हमें ये यहाँ पे बताया गया है कि इस साल के एंड में यहाँ पे एडमिशन्स जो हैं वो भी हो जाएंगे और ये भी ऑपरेशनल हो जाएगा। और DHA के ऑफिस आपने देखा, बैरिया नशेमन का जो गेट है वो इसी रोड पे ऑपोजिट साइड पे चंद 100 मीटर आगे जाके है। और जो हमारा अगेन फार्म हाउस है उसकी जो बाउंड्री स्टार्ट होती है वो बिल्कुल ये हॉस्पिटल जहाँ ख़त्म होता है इसके बिल्कुल साथ ही आगे उसकी बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है।
तो होपफुली ये सारी लोकेशन और बातें जो हैं वो भी आपको इस वीडियो में समझ आ चुकी होंगी। अब हम फाइनली अपने ऑफिस की तरफ चलते हैं। इसके बाद मज़ीद अगर आपका कोई सवाल, क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।